माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितनी किस्म के रिएक्शंस देते हैं जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहली बात, अल्कोहल जो है जब ये डिहाइड्रेशन शो करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये अल्कीन बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो अल्कोहल है जब ये ऑक्सीडेशन इनकी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स बनाते हैं। इसी तरह अल्कोहल की जब रिडक्शन होगी, माय डियर स्टूडेंट, अल्कोहल की रिडक्शन से आपके पास अल्कीन बनता है। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स, और रिडक्शन से, अल्कोहल की रिडक्शन से माय डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो अल्कीन बनता है। बिल्कुल इसी तरह अल्कोहल जो है ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो उसमें ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। और अल्कोहल एक और किस्म के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसमें आपके पास एस्टर बनता है। दीज रिएक्शंस कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। सिमिलरली अल्कोहल्स मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बनाते हैं, और वो जो एल्कोक्साइड है वो फर्दर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके ईथर बनाते हैं। ये मैंने जनरली वो रिएक्शंस आपको बताए जो अल्कोहल्स देते हैं और जिनको हम इस जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम शामिल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यह भी बताता चला हूं कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है उसकी नेचर क्या है। रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल का नेचर का हमें पता होना जरूरी है। जरा देखें, अल्कोहल में आपके पास क्या है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। अब ना ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफाइल। साथ ही साथ ऑक्सीजन इज अ लीवस बेस। लीवस बेस हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है दैट इज अ लीवस बेस। तो ऑक्सीजन लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल भी है, लीवस बेस भी है। दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, OH ग्रुप, इसमें ये हाइड्रोजन भी है। ये जो हाइड्रोजन है ये आयोनाइज होता है एज अ प्रोटॉन। दैट इज व्हाई द अल्कोहल शो द एसिडिक नेचर। I mean the acidic nature of alcohol is due to this hydrogen atom. My dear student, साथ ही साथ एक और बात भी याद रखना कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में मैं दो बॉन्ड्स का खास तौर पे जिक्र करूंगा। ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड और ऑक्सीजन का कार्बन से बॉन्ड। बोथ दीज बॉन्ड्स आर पोलर बॉन्ड्स। क्यों जी? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एज वेल एज देन कार्बन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन bear the partial negative charge while hydrogen and carbon they bear partial positive charge. अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आ जाना कार्बन पर इसको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। ये बातें आपने ज़हन में रखी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये पोलर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये पोलर है। ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स हमें अल्कोहल के दो मुख्तलिफ रिएक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। तो हम अल्कोहल के दो, जनरली जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो अल्कोहल के दो रिएक्शन पे जोर देती है। पहली किस्म के रिएक्शंस क्या हैं? पहली किस्म के रिएक्शंस है माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। और दूसरी किस्म के जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। लेकिन पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। माय डियर स्टूडेंट, पहले हमारे पास आ गए रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। इनको पढ़ने से पहले, ये डिटेल पढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अगर आप देखेंगे ना, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये जो OH ग्रुप है, दिस वन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हम काम वाला क्या करते हैं, हम अल्कोहल की प्रोटोनेशन करवाते हैं। प्रोटोनेशन मीन हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं। जब आप प्रोटोनेशन करवाएंगे ना, अब प्रोटोनेशन से दो फवायद हासिल होंगे। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा यह होगा कि अब आपके पास ये वाला लीविंग ग्रुप बन गया एंड दिस वन इज एन एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। प्रोटोनेशन से
OH H2O में कन्वर्ट हुआ। OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप while H2 इज एन एक्सीलेंट गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब हुआ प्रोटोनेशन से हमारे पास एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप जो आसानी से अल्कोहल मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। दूसरा एक और भी बात, जब आप प्रोटोनेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो कार्बन एटम है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव था, इस पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्ट्रॉन्ग हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा उतना इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, वो इसके इनहेंस्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर की वजह से, कार्बन के इनहेंस्ड इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर की वजह से न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यूं आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हासिल होता है। यूं इस रिएक्शन में आपने देखा कि आपने प्रोटोनेशन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन से आपने दो काम किए, गुड लिविंग ग्रुप प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया और यूं आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको फैसिलिटेट किया। माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी रिएक्शन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, जब अल्कोहल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अल्कोहल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इट इज CO बॉन्ड विच ब्रेक्स। तो क्या होगा, ये वाला जो है CO बॉन्ड यहां से टूटता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, जब ये हिस्टोलिटिक फिशन हुई, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ये CH3 CH2 और इस पे प्लस और आपके पास क्या बना, OH नेगेटिव। यानी ये आपके पास क्या बन गया, दिस वन इज कार्बोकैटायन। तो हम क्या कहेंगे, इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पर अटैक करता है, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, यूं ये वाला हिस्सा कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट हियर। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यूं एक न्यूक्लियोफाइल इससे निकल गया, उसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आया। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी दो बातें आप और भी ज़हन में रखेंगे। एक बात आप ये ज़हन में रखेंगे कि इस दौरान कार्बोकैटायन ये वाला जो है कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। और दूसरी बात आप क्या ज़हन में बिठाएंगे, दूसरी बात आप ये कहेंगे कि दिस वन इज एसन रिएक्शन, आई मीन दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो अल्कोहल मॉलिक्यूल में से OH की जगह ले लेगा। तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन बना, एसन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, अब हम जानना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल हैं जिनमें ये रिएक्शन फास्टेस्ट है, किसमें स्लो है, किसमें स्लोएस्ट। तो आप पहले ना वो देखेंगे, आपके पास जो ऑर्डर आता है ना वो है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स, उनका ये जो रिएक्शन है ये फास्टेस्ट है। टर्शरी भी मैं कह सकता हूं, मैं 3 नॉट भी लिख सकता हूं। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स, और उसके बाद आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। ये याद रखने वाली बातें हैं। और लीस्ट अमंग दीज इज मिथाइल अल्कोहल, वो ना होने के बराबर रिएक्शन देता है। ये आपने तरतीब से में। अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि टर्शियल अल्कोहल इस केस में फास्टेस्ट रिएक्शन क्यों देते हैं। इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनते हैं। इसका मतलब है जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और जब एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा डेफिनेटली वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, बातों को मिक्स नहीं करना।
मैंने कहा कि कौन सा अल्कोहल इस केस में जब CO बॉन्ड ब्रेक करता है, जब SN रिएक्शन होता है, तो कौन सा अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन देता है, ज्यादा रिएक्टिव है? तो पता चल रही टर्शियल अल्कोहल इज मोर एक्टिव देन सेकेंडरी विच इज मोर एक्टिव देन पेरेंट। व्हाई टर्शियल अल्कोहल इज मोर एक्टिव इन दिस केस? वेरी सिंपल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस केस में आपके पास कार्बोकैटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। अब जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतने उसके एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, वो तेजी से बनेगा। और तेजी से बनने का क्या मतलब है कि वो अल्कोहल तेजी से रिएक्शन देगा, और तेजी से रिएक्शन देने का मतलब है द रिएक्टिविटी ऑफ दैट अल्कोहल इज वेरी हाई। तो आप ना तीनों किस्म के अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियल अल्कोहल, तीनों के जो कार्बोकैटायन जिन्होंने बनाए, प्राइमरी कार्बोकैटायन प्राइमरी अल्कोहल से बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी अल्कोहल से बना, और टर्शी कार्बोकैटायन जो टर्शियल अल्कोहल से बना। आप माय डियर स्टूडेंट तीनों किस्म के जो कार्बोकैटायन उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि टर्शी कार्बोकैटायन इज मच स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब टर्शियल अल्कोहल इस केस में ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो एक्सटर्नल फॉर्मेशन क्या होगी? ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में ऐसे कौन से अल्कोहल के रिएक्शन हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है? याद रखना है। पहला ये रिएक्शन है, ये मेरे पास अल्कोहल है, दिस वन इज एथेनॉल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद thionyl chloride, SOCl2 is called thionyl chloride in the presence of pyridine। जब ये रिएक्शन होगा, ये वाला ना OH यहां से निकल जाएगा, ये देखना OH यहां से लीव करेगा, उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा जी ये C2H5। अब इसकी जगह पे C2H5, इसकी जगह पे अब Cl आ गया, ये Cl आ गया, प्लस आपके पास SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस आपके पास HCl बनेगा। ये रिएक्शन आपके पास, ये प्रोडक्ट कौन सा बना? आपके पास ये प्रोडक्ट बना अल्काइल हैलाइड। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास अल्कोहल का रिएक्शन किससे? HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या होगा? ये वाला जो है, ये OH ये यहां से जाएगा, ये H के साथ मिलकर आपके क्या बना देगा? वाटर। जब OH जाएगा तो इसकी जगह पे आ कौन जाएगा? Cl। तो आपके पास क्या बना? आपके पास ये बना C2H5Cl प्लस H2O। ये रिएक्शन जो है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसे हम कहेंगे ल्यूकस रिएक्शन, ल्यूकस टेस्ट। अच्छा, अब ये जो दो मैंने आपके साथ ये वाले जो दो रिएक्शन डिस्कस किए ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस पे अटैक किया और इधर से OH नेगेटिव उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास क्या है? ये अमोनिया है, NH2 और एक H, ये NH3। अब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी सेम स्ट्रेटजी जो ऊपर है। क्या? ये OH जो है ये यहां से लीव करेगा, H के साथ मिलकर वाटर, OH जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ गया? NH2। बट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड। ये एक दफा ना ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये MCQ आया था कि जब आप अल्कोहल का अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, अमाइन बनता है, बताएं उसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? तो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको ध्यान में रखता है। तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? थोरियम ऑक्साइड। अब आपने क्या करना? C2H5 NH2 आ गया OH की जगह पे, ये आपके पास बन गया जी C2H5 NH2 प्लस आपके पास OH और ये H क्या बन गया? वाटर। ये वाटर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो तीन आपने रिएक्शन पढ़े, इन तीन रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन तीन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल ने अल्कोहल पे अटैक किया, इन तीन ये आपके पास, मैं आपको एक और ये वाले ऑर्डर की बात करता हूं। ये वाला, अगर आप HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में HCl को जब आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में डालते हैं ना, तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट यानी
ये इतना जो है ना, इतना, दिस वन इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, अल्डिहाइड नहीं बनेगा जब तक आप हीट नहीं करेंगे। अगर आप प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, उसका ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल यहां पे लें, उसका ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, इमीडिएटली अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी फास्टेस्ट रिएक्शन। यानी अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, रिएक्शन वेरी स्लो, हीट चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, 5 से 10 मिनट में रिएक्शन मुकम्मल होगा। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, इमीडिएटली रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शियरी अल्कोहल वो फास्टेस्ट रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल स्लो, प्राइमरी अल्कोहल स्लोएस्ट। लेकिन ये कब? जब ऐसे अल्कोहल के रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। स्टूडेंट, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अगर आपने ये अच्छी तरह याद कर लिया ना, तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप इसको मैनेज करते थे। देखो, हमने क्या कहा? इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एन अल्कोहल, पहले आपने अल्कोहल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। अब आप क्या कहो? इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल, अब इलेक्ट्रोफाइल का अल्कोहल पे अटैक करवाएं। दूसरी बात, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, CO बॉन्ड विल ब्रेक, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पे अटैक करेगा, OH बॉन्ड इट विल ब्रेक। जब न्यूक्लियोफाइल ने अल्कोहल पे अटैक किया, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पे अटैक करेगा, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अगली बात, ये देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास अल्कोहल है, ये CH3 CH2 में मैं ये इथाइल अल्कोहल ले रहा। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। जब पास जाएंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 O और O पे नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड एल्क, ये एल्क ऑक्साइड जल्दी हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड आइन। इस केस में दिस वन इज एथ ऑक्साइड आइन। यानी अगर यहां पे R लगा होगा ना, जनरली हम कहेंगे तो एल्क ऑक्साइड आइन, लेकिन चूंकि ये इथाइल अल्कोहल से ये बना, दिस वन इज कॉल्ड एथ ऑक्साइड आइन एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रोटॉन। जब अल्कोहल प्रोटॉन देता है, इट शो इट्स एसिडिक नेचर। मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले ना एक और अहम बात आप तक कन्वे करना चाहता हूं। स्टूडेंट, अल्कोहल्स आर एसिड्स, ये मेरा हेडिंग है, अल्कोहल्स आर एसिड्स। यू कैन कंपेयर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल विद वाटर। वाटर और अल्कोहल की एसिडिटी करीब करीब, मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करता हूं। ये मेरे पास टेबल है, इधर मैंने एसिड्स लिए और इधर मैं इनकी पीके वैल्यू ले रहा हूं। ये आप जेहन में रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। जिसकी पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, और जितनी पीके वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बात जेहन में बिठाना। अब देखिए, मेरे पास ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। आप इसकी पीके वैल्यू देखिए 15. आपके पास ये वाटर है, इसकी पीके वैल्यू आप देखिए 15.74 है। इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल वाटर से कदरे स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप एथेनॉल इथाइल अल्कोहल की पीके वैल्यू ये 15.9। अब ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि एथेनॉल इज स्लाइटली वीकर एसिड देन वाटर। लेकिन अगर आप ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें, इसकी पीके वैल्यू 18 है, और बाकी अल्कोहल उनकी भी पीके वैल्यू जनरली इसी के राउंड अबाउट है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे ना, तो अल्कोहल्स की पीके वैल्यू वाटर के करीब तरीन है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो अल्कोहल है या ये जो वाटर है, ये उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। आई मीन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। और ये अल्कोहल और वाटर, ये मिनरल एसिड से तो बहुत 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 वीक है। मिनरल एसिड से मेरा बना है H2SO4, HCl, HNO3, उनसे तो ये बहुत ही वीक है। लेकिन फिर भी
हम अल्कोहल्स को एसिड की कैटेगरी में लाते हैं। ये बात आपने ज़हन में बिठा। माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पर अटैक करता है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपके पास ये एल्कोक्साइड आयन बना। इसमें अगर आप देखेंगे, चूंकि अल्कोहल प्रोटॉन देता है, तो इसमें अल्कोहल की एसिडिक नेचर इन्वॉल्व है। आगे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, इधर भी हमने पढ़ा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कब? ये तब ऑर्डर था जब CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ऑर्डर कौन सा? जब OH बॉन्ड, वो इसके बिल्कुल उलट है। उलट का मतलब क्या है? उलट ये आपके पास स्टूडेंट कि आपके पास जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये आपके पास ये आपके पास फास्टेस्ट रिएक्शन देता है इस केस में। फिर आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल आ गए, फिर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गए, सेकेंडरी अल्कोहल्स, और द लीस्ट रिएक्टिव अमंग दीज आर टर्शी अल्कोहल, टर्शी अल्कोहल्स। अब इसमें ध्यान में रखना है, जो इधर सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे, इस केस में आगे वो लीस्ट रिएक्टिव हो गए। जो इधर सबसे कम रिएक्टिव थे, इस केस में आगे वो, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर इस केस में आके बिल्कुल उलट हो गए। वजह वही, वैसे ही वजह है जो इधर है। इधर हमने किसको बुनियाद बनाया? इधर हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस केस में इधर हम क्या कहेंगे? इधर हम एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी को पैमाना बनाते हैं। जिस अल्कोहल का एल्कोक्साइड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना इसका एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब है कि इस किस्म के रिएक्शन में वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। मसला मैं आपको ना एल्कोक्साइड का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड: मेथोक्साइड हाईली स्टेबल, प्राइमरी एल्कोक्साइड उससे कम स्टेबल, सेकेंडरी एल्कोक्साइड उससे कम स्टेबल, और टर्शियरी एल्कोक्साइड लीस्ट स्टेबल। इसका मतलब हुआ कि इस केस में यही ऑर्डर आपके पास आएगा। माय डियर स्टूडेंट, वो कौन से रिएक्शंस हैं जब अल्कोहल से रिएक्शन करें? वो कौन से रिएजेंट है जब अल्कोहल से रिएक्शन करें? OH बॉन्ड ब्रेक करते। देखो, ये मेरे पास मेटल है, सोडियम रिएक्टिव मेटल है। जब किसी मेटल का इससे रिएक्शन करवाओ, तो मैं इधर ना 2 लिखता हूं, इधर भी 2 लिखता हूं, ठीक है ना? तो ये OH बॉन्ड टूटेगा, 2 आपके पास एथोक्साइड आएंगे, वो दोनों एथोक्साइड सोडियम के साथ मिलेंगे, तो आपके पास 2C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एथोक्साइड प्लस ये 2 इथाइल अल्कोहल थे ना, जब ये बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन आए, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2। ये गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, पहली बात, अब इस रिएक्शन में ना, पहला पॉइंट, इस रिएक्शन में OH बॉन्ड, मेटल जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगी, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दूसरी बात, कौन सा अल्कोहल है जो मेटल के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन देगा? आंसर है मिथाइल अल्कोहल। और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किस अल्कोहल की होगी? टर्शियरी अल्कोहल की। तीसरा पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, हमने एसिड की जब डेफिनेशन करें ना एसिड की, तो हम कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अ सब्सटेंस which reacts with a metal and evolves hydrogen gas, that is an acid। अब इसमें देखें, ये एक सब्सटेंस है, इसने मेटल से रिएक्शन किया, H2 गैस इवॉल्व हुई, इसका मतलब है दिस सब्सटेंस इज एन एसिड। ये वाला जो रिएक्शन है, इट कंफर्म्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एक और चीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिस रिएक्शन एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज H2 gas evolve, bubbles of H2 gas are evolved. That is why this gas can be used as a distinguished reaction for alcohol from other compounds. My dear student, अब इस रिएक्शन पे आ जाए। ये रिएक्शन हमने पीछे पढ़ के आए हैं, चैप्टर 10 लास्ट, वो रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्डियन। मैंने कहा था इसको अच्छी तरह याद करना। ये आपके पास अल्कोहल है, ग्रिग्नार्डी एजेंट से रिएक्शन हुआ। अब सिंपल, वेरी सिंपल, मैं जरा डिटेल में नहीं जा, मैं पीछे डिटेल में पढ़ाया आपको। ये OH बॉन्ड टूटेगा ना,
इसका मतलब है ये अल्कोहल H देगा, HCH3 से मिलेगा। अल्कोहल ने क्या देना है? H। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होगा ना। जब H देगा तो HCH3 से मिलेगा, तो CH3 से मिलकर क्या बना देगा? ये बना देगा CH4 प्लस मैग्नीशियम है, एक तरफ इसके क्या आ गया? Br आ गया, दूसरी तरफ क्या आ गया? ये इतना हिस्सा एथोक्साइड OC2H5। इसका मतलब ये क्या बना? ये आपके पास अल्कीन बना। तो जब कोई अल्कोहल ग्रिगनार एजेंट से रिएक्शन करे, अल्कोहल उस केस में H देगा, ग्रिगनार एजेंट अल्काइल पार्ट देगा, यूं अल्केन बन जाएगा। और ये अब नेक्स्ट आ जाओ, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हम कई दफा फर्स्ट ईयर में पढ़ते, सेकंड ईयर में कई दफा पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में जाकर हम इसका डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, ये मेरे पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब दोनों का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस वन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। जब रिएक्शन होगा, गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में अल्कोहल क्या देगा? H, ये क्या देगा? OH। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एसिड ने क्या दिया? OH दिया, एसिड ने OH दिया, अल्कोहल ने क्या दिया? H। हमारी तौका के बिल्कुल, हम कहते हैं एसिड H देगा, ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि वाटर बनाने के लिए, वाटर के लिए मुझे H चाहिए, मुझे OH चाहिए वाटर बनाने के लिए। H कौन देगा? हम कहते हैं जी H तो फिर एसिड को देना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में H जो है, हाइड्रोजन जो है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अल्कोहल, बिकॉज इन अल्कोहल CO बॉन्ड ब्रेक्स, आई एम सॉरी, OH बॉन्ड ब्रेक्स। अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। माय डियर स्टूडेंट, आगे जब ये वाटर बन गया, अब बाकी क्या आपके पास बचा? ये बन गया CH3, C, इसके साथ O, और फिर ये O और C2H5, OC2H5। दिस वन इज एन एस्टर, ये एस्टर बना, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, ये वो रिएक्शंस हैं हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक, मैं उन्हीं को फॉलो कर, ये वो रिएक्शंस हैं अल्कोहल के जिनमें इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पे अटैक कर रहा है, और इन रिएक्शंस में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और इन रिएक्शन में अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है वो मैंने आपसे शेयर कर। ये दो किस्म के ना मेजर रिएक्शंस अल्कोहल्स के आपके सिलेबस में डिस्कस किए। स्टूडेंट, अल्कोहल्स के और भी दीगर रिएक्शंस हैं, अब उनको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर, MCQ के तौर पर पूछा जाता है। आपने इसको याद करना। याद कैसे करना जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, पहली बात ध्यान में रखें, अगर प्राइमरी अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, आपके पास कीटोन बनता है, और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होती है। मैं जनरली बात कर रहा हूं, हाँ आप कुछ ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि आप इसकी सीवियर कंडीशन प्रोवाइड करें तो कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, और उस ऑक्सीडेशन से यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीसरी बात, ये जो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अगर आप तीनों में देखेंगे ना, एक बार बहुत बहुत क्लियर है माय डियर, जरा गौर से, मैं वैसे दो बातें आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात देखो, इन तीनों में अगर आप देखेंगे ना, जब अल्कोहल से अल्डिहाइड में गए ना, हाइड्रोजन कम हो गए, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में गए, मजीद हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। इसका मतलब है अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। इसी तरह जब आप अल्कोहल से कीटोन में गए, यहां भी हाइड्रोजन कम हो गया। कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन भला क्यों नहीं होती? क्योंकि कीटोन में इस कार्बन पर, जिस पे OH लगा होता है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं होता। यही आप टर्शियरी अल्कोहल हम कहते हैं इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। एक पॉइंट की तरफ आओ, कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा? कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा?
वेरी सिंपल, ऐसा अल्कोहल जिसमें इस कार्बन के मैं 3 नाम आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से। ये कार्बन ये OH ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होती है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, तो दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। एक और इसका नाम, दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल कार्बन, अल्कोहल कार्बन। और तीसरा दिस वन इज कॉल्ड कार्बिनोल कार्बन, कार्बन एक है नाम 3 है, अल्फा कार्बन, अल्कोहल कार्बन, कार्बिनोल कार्बन। अब प्राइमरी अल्कोहल में कार्बिनोल कार्बन, इस पर यह हाइड्रोजन है, जब यह ऑक्सीडेशन होती है तो यह हाइड्रोजन का लॉस होता है। अल्डिहाइड में इस कार्बन पर, जिसे हम कार्बोनिल कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीडेशन हुई इस हाइड्रोजन का लॉस हो गया। अब आप सेकेंडरी अल्कोहल में आए, ये जो कार्बिनोल कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन या अल्कोहल कार्बन कह रहे हैं, इस पर हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीडेशन में इस हाइड्रोजन एटम का लॉस हुआ, आपके पास कीटोन बना। अब कीटोन में इस कार्बन पर जो है, जैसे कार्बन कार्बन अब आप कहेंगे, इस पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा कीटोन की जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो कदरे मुश्किल है। अगर आप कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, तो फिर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब टर्शियल अल्कोहल पे आ जाए, टर्शियल अल्कोहल में ये कार्बन, जिसे हम कार्बिनोल कार्बन कहते हैं, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसे हम अल्कोहल कार्बन कहते हैं, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन होता तो ऑक्सीडेशन होता, अब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि दिस टर्शियल अल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑन कार्बिनोल कार्बन। तो फिर अगर आप इसको ना सवियर कंडीशन प्रोवाइड करें, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन प्रोवाइड करें, और आप इसका बड़ी देर तक रिफ्लेक्स रिएक्शन लगाएं, फिर कहीं जा पे इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है, और अल्कीन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वो कीटोन वगैरह उसमें कन्वर्ट होता है। ये अपने पॉइंट ज़हन में रखने हैं माय डियर स्टूडेंट। एक और चीज, अब जरा ये तो बात ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल वो ऑक्सीडाइज होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन बनाते। अब सिर्फ इतनी पॉइंट तक रहो, ऑक्सीडेशन होती कैसे, मैं आपको एक जनरल सा वे बताता हूं, मैकेनिज्म मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जरा गौर से सुनना। ये मैकेनिज्म आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको समझाए बगैर मैं आपको कंसेप्चुअली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल समझा ही नहीं सकता। जरा मैकेनिज्म को देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास अल्कोहल है, सी का ये कार्बन, जैसे मैं कार्बिनोल कार्बन कहता हूं, जैसे मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूं, जिसे मैं अल्कोहल कार्बन कह रहा हूं, इसके साथ ये O ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, ये 7 हाइड्रोजन आ गए। अब ना होता बड़ा क्या है, आपके पास ना ये रीएजेंट है, ये रीएजेंट है, इस रीएजेंट के पास ये लीविंग ग्रुप है, साथ इसके ये एक और कंपाउंड है, एटम है। अब होता बड़ा क्या है, होता ये है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये टेम्परेरली इंस्टॉल हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। क्या लग गया, इस दौरान ये जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन होता है ना, ये इसके साथ मिलकर यहां से लीव कर जाता है। अब आपके पास ये इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा, अब यहां पे इलिमिनेशन होगी। वो इलिमिनेशन कैसे, ये बेस जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वही अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बिनोल कार्बन के साथ लगा हुआ है, जो अल्कोहल कार्बन से, इसको यहां से रिमूव करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल गया। इस तरह ये अल्कोहल जो है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बजाय अब यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब दिस वन इज द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को अल्कोहल्स अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फॉलो करते हैं। मैंने आपको एक डिटेल समझाई है माय डियर स्टूडेंट। मैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है जरा उसकी तरफ आते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में ना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियल अल्कोहल। पहली प्राइमरी अल्कोहल ये वाला, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहां पे CH3 लिख दूं ना, तो दिस इज वन इज कॉल्ड एथेनॉल। जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्टूडेंट, आपके पास अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड से मेरी मुराद है C डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर आप R। दिस वन इज एल्डिहाइड, यानी
प्राइमरी अल्कोहल, मैं इसको 1 नॉट कह देता हूं, 1 नॉट एल्क। प्राइमरी अल्कोहल जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो मेरे पास ये क्या बना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसमें ये वाला जो है ना, दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके साथ स्टूडेंट कुछ और बातें शेयर करूं, जरा गौर से। ये मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। मैं 3 अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। प्राइमरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन किससे करवाते हैं? आप ऑक्सीडेशन में लेते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये भी आप ले सकते हैं। आप एसिडिफाइड Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, लेकिन एसिडिफाइड। एक और खास बात है, असल में होता वाला क्या है, इसमें ये एसिडिफाइड सोडियम या पोटाशियम डाइक्रोमेट ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम नहीं कर रहा। एक्चुअली होता ये है कि ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये H2SO4 और वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो आपके पास ये क्रोमिक एसिड बनता है। दिस क्रोमिक एसिड इज एक्चुअली द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन उसको करता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी। अब हुआ वाला क्या, जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्डिहाइड बनता है। अब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहां प्रॉब्लम क्या आता है, प्राइमरी अल्कोहल की अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कदरे मुश्किल है, लेकिन अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना वो ऑक्सीडेशन आसान है। लिहाजा आप क्या है, जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटाशियम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ये जो ही प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ये फौरन अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब है इसमें आपने एहतियात फिर क्या बरतनी है, इसमें आपने एहतियात, अगर आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो जो ही अल्डिहाइड बने आप उसको रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं और वो इजीली सेपरेट हो जाता है, क्योंकि अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है और कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वो तेजी से जो है वो एवेपोरेट होता जाता है। एक और का, एक स्टूडेंट कहता है, वो कहता है नहीं जी मैं ना अल्डिहाइड अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड और फर्दर रिएक्शन रोकना चाहता, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, तो फिर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल ना करें। फिर क्या इस्तेमाल करें, फिर आप PCC इस्तेमाल करें, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलेगा, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। एक और भी चीज, हम ना अल्कलाइन KMnO4 इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ चीदा बातें हैं जो आपने ज़हन नशीन करनी है। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल पे आ जाओ। मैंने क्या कहा, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपके पास कीटोन बनेगा। ये बुनियादी बातें हैं ना, ये तो आप ज़हन में बिठाएं। ये कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर Br, इधर Br, दिस वन इज द कीटोन। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज 2 नॉट अल्कोहल। 2 नॉट अल्कोहल मींस सेकेंडरी अल्कोहल। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे आपके पास क्या बनेगा, दिस वन इज द कीटोन। साथ ये H2O भी मैं लिख देता हूं, यहां भी मैं साथ H2O लिख देता हूं। स्टूडेंट अब आए, हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि टर्शियल अल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। हां, अगर आप सवियर कंडीशन प्रोवाइड करें तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी और एलिमिनेशन के नतीजे में आपके पास अल्कीन हासिल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एलिमिनेशन के नतीजे में ये एक हाइड्रोजन, आपको समझाने के लिए, एक हाइड्रोजन ये देगा, OH ये देगा। जब ये देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर, और यूं आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCR। इनको मैंने नहीं छोड़ा। अब इसमें देखें, OH वाटर, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास, ये मैं इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज अल्कीन प्लस H2O। ये डिहाइड्रेशन होगी, एलिमिनेशन होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये थे मेरे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, टर्शियल अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। अच्छा, एक और भी अहम बात,
इसमें ये जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पहले भी बात की, हम ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं। अब इस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये जो क्रोमियम है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, चाहे क्रोमिक एसिड में हो चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट में हो, तो फिर इसका कलर जो होता है ना वो ऑरेंज रेड होता है। यानी ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिस वन इज ऑरेंज रेड सॉल्यूशन। जब आप इसका ना अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो ये क्या करेगा, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और खुद रिड्यूस होकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और जानते हो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये ऑरेंज रेड था, ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो फिर इसका कलर क्या होता है, हाँ, फिर इसका कलर जो है वो ओपेक ग्रीनिश हो जाता है, या कुछ बुक्स कहती है ग्रीनिश ब्लू हो जाता है, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द टर्शियरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल उसका पार्ट ए स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट बी, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पार्ट बी, उसको डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।